नमस्कार, गांव शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, 14 और 15 सितंबर को प्रभावित जिलों का करें दौरा। बाढ़ सुखाड़ से नुकसान का जायजा लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपे रिपोर्ट। दानापुर के नौबतपुर में आदर्श आचार संहिता की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। मुखिया ने कराया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, जमकर लगे ठुमके और कई राउंड फायरिंग। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। बरोरा इलाके से विक्रम सिंह को हिरासत में लिया। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम कर रही पूछताछ। गिरिडीह में टेम्पो में बने तहखाने से शराब की हो रही तस्करी। गाड़ी चेकिंग के दौरान 360 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। सिवान की मैरवा पुलिस ने एक कार से जब्त की 131 लीटर देसी विदेशी शराब। यूपी के देवरिया का एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में 284 लीटर महुआ और 45 बोतल विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया में शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाईसी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद। मौके से चालक और खलासी गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल के बाद एक्शन में पुलिस। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। मुजफ्फरपुर में स्प्रिट से नकली शराब बनाने के कारोबार का खुलासा। 5,28,000 कैश के साथ 4 कट्टे भी बरामद। गिरफ्त में 6 धंधेबाज। भागलपुर में शराब की डिलीवरी करने जा रहे 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। अरवल में ट्रक से 250 कार्टन शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। बगहा में ट्रक से 48 लाख की शराब जब्त। अंडे के कैरेट के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया में 150 कार्टन विदेशी शराब जब्त। गिट्टी के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। गढ़वा में स्कॉर्पियो में हेरोइन बेच रहे 3 युवक गिरफ्तार। 5 लाख की हेरोइन बरामद। पटना के बेऊर थाना इलाके में पुलिस के नाक के नीचे शराब कारोबार। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। हजारों लीटर शराब को किया नष्ट। भभुआ में मछली मारने के दौरान 12 साल के बच्चे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। सिवान के हुसैनगंज में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत। पूर्णिया के सरसी थाना के पास बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर के बेरुआडीह में सांप काटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। सोए हालत में सांप ने बारी बारी से 3 लोगों को काटा। नरकटियागंज में ऑटो और स्कूटी की भिड़ंत में 3 लोग घायल। धनबाद में अवैध कोयला तस्कर के किंग मैनेजर राय के कोक प्लांट में छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। झारखंड में आमने सामने सरकार और नगर निकाय नगर पालिका कानून की व्याख्या पर रांची समेत कई मेयर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाराज। सोमवार को हाई कोर्ट में करेंगे दायर याचिका। बिहार में नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। पटना के चौक चौराहों पर लगा गंदगी का अंबार। हड़ताल खत्म करने को लेकर आज नगर विकास सचिव के साथ होगी बैठक। पटना एयरपोर्ट से 100 विमानों के ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। आज 4 जोड़ी विमानों की संख्या बढ़ी। पटना के गांधी मैदान के पास ट्रैफिक दारोगा और लोगों के बीच चालान काटने को लेकर कहासुनी। पुलिस कर्मियों को दी गई गाली। रांची के काके में आपसी विवाद में नाबालिग की हत्या। चाकू के नुकीले भाग से किया गया है वार। समस्तीपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख की लूट। बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान वारदात। सरायकेला में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। 2 दिनों में 50 केन बम मिलने से सनसनी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी साजिश। बेगूसराय के मटिहानी इलाके में नरमुंड मिलने से सनसनी। लापता शख्स का साइकिल भी मिला। हत्या की आशंका से मचा कोहराम। पश्चिम सिंहभूम के गुड़ा बांधा में पन्ना पत्थर का है अकूत भंडार। ड्रोन के जरिए क्वालिटी और क्वांटिटी सर्वे में जुटा विभाग। रिपोर्ट के बाद बंदोबस्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। नालंदा के राजगीर में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। कई जगहों पर नल जल योजना धराशायी। लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर उठाए सवाल। शेखपुरा में कोरमा में पानी सप्लाई का बुरा हाल। कार्यपालक अभियंता ने जल्द आपूर्ति शुरू करने के दिए निर्देश।
पलामू के मनातू थाने की गाड़ी पर ग्रामीणों ने बोला हमला, थानेदार समेत 2 जवान घायल। जमुई के भजौर में आपसी विवाद के दौरान मारपीट में युवक घायल, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में जादूगर ने ली युवक की जान, जादू दिखाने के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिया था जादूगर। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में एटीसी इंडिया टावर में चोरों ने की तोड़फोड़, 25 बैटरी और एक जनरेटर सेट की चोरी। गिरिडीह पुलिस ने 2 मामलों के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पेशी के बाद भेजा गया जेल। सिमडेगा में एक युवक ने शराब के नशे में फंदे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। धनबाद के चासनाला में बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने गणेश पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, भगवान की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना। गिरिडीह के कपिलो गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। सीतामढ़ी के बेलसंड में पुल निर्माण का काम काफी धीमा, 7 साल में नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। वैशाली में केला किसानों के नुकसान की सरकार करेगी भरपाई, राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर एसएसबी ने निकाली साइकिल यात्रा, 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे एसएसबी के 400 जवान। बरौनी कटिहार रेलखंड के उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच करीब 100 घंटे बाद भी परिचालन बाधित, 20 गाड़ियों का रूट डाइवर्ट। पटना के राजीव नगर इलाके में कार ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर और नियंत्रित होकर पलटी कार। गया के बागेश्वरी गुमटी पर बंद फाटक को पार करना पड़ा महंगा, ट्रेन के पहिए में फंसकर बाइक क्षतिग्रस्त। गिरिडीह के कैलू मारण गांव में डैम में डूबी 3 लड़कियां, शव पहुंचने पर गांव में पसरा मातम। सीपीएम नेता पर जानलेवा हमले के मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी करार, 13 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। शेखपुरा कुसुम्भा गांव, शराब पीने से मना करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई। लखीसराय में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को चाकू गोदकर किया जख्मी। अररिया नगर थाने के एएसआई अमित कुमार की सड़क हादसे में मौत। औरंगाबाद के सोहदा गांव में नदी में डूबकर 12 साल के बच्चे की मौत। लातेहार के उकामार गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। लातेहार के छिपा दोहर में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचलकर मार डाला। बांका में रेल पटरी के पास युवक का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी। नरकटियागंज के शिकारपुर में नहर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। आरा सदर अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, बोरे में मरीज को ले गए परिजन। बोकारो के फुसरो में होटल से देसी शराब बरामद, संचालक फरार। धनबाद के कोयला कारोबारी अनिल और हेमंत गोयल कोलकाता से गिरफ्तार, इंपोर्टेड कोयले के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। सिवान के दरौंदा में 110 लीटर शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में करनी सेना के युवा अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई। बिहार में लगातार बढ़ रही वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या, पीएमसीएच के साथ कई बड़े अस्पतालों में बेड फुल। पटना सिटी के एनएमसीएच के शिशु रोग विभाग में 80 बच्चे भर्ती, बच्चों के लिए 42 बेड आरक्षित। गोपालगंज में 2 बच्चों में एईएस तो 8 बच्चों में मिले डेंगू के लक्षण। बैकुंठपुर में एक बच्चे की मौत के बाद लिया गया था 60 बच्चों का सैंपल, आज से फॉगिंग का स्वास्थ्य व्यवस्था ने शुरू किया काम। मुंगेर में वायरल बुखार का दिख रहा असर, हॉस्पिटल में पहुंच रहे बीमार बच्चे। दरभंगा के डीएमसीएच की शिशु वार्ड फुल, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। वायरल फीवर पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, प्रभावित जिलों में गई जांच की टीम, नियंत्रण में है हालात। जमशेदपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू का कहर, अब तक 20 लोगों में मिले लक्षण। जेई बीमारी से कल 2 मरीजों की हुई मौत, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। बोकारो सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में एक बेड पर 2 नवजातों का इलाज। जमुई में वायरल बुखार को लेकर अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त। बेतिया में निजी नर्सिंग होम ने खरीद कर दिया हाईटेक एम्बुलेंस। गया जंक्शन पर मुंबई से आई महिला मिली कोरोना पॉजिटिव।
सासाराम सदर अस्पताल में निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच की मजबूरी। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए दुनिया के शीर्ष 50 शिक्षकों में भागलपुर के सत्यम मिश्रा का हुआ चयन। सत्यम मिश्रा ने गणित को बनाया है रुचिकर। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन, बिहार बीजेपी ने शुरू की तैयारी। जिले में पीएम के व्यक्तित्व और काम पर लगेगी प्रदर्शनी। धनबाद के गुजराती परिवार को पीएम मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश। शादी पर नव दंपति को दी बधाई। प्रधानमंत्री के बधाई संदेश से परिवार में खुशी का माहौल। पटना में खाद्य निगम के मंडल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। नया एफसीआई भवन बनाने का किया वादा। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से 2 दिन चलेगी चंपारण सत्याग्रह स्पेशल ट्रेन। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। सासाराम में आज रोड शो करेंगे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह, जगह जगह लगाए गए बैनर पोस्टर। दुमका में रामेश्वर मुर्मू की मौत की सीबीआई जांच नहीं होने पर सवाल। सालखन मुर्मू ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। सीएम ने 1 साल पहले की थी घोषणा। किशनगंज में 35 नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर की एसपी ने ली क्लास। जनता से बर्ताव और ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। भागलपुर के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं ने काटा बवाल। हॉस्पिटल अधीक्षिका पर प्रताड़ित करने का आरोप। हॉस्टल में तालिबानी कानून की तरह बर्ताव का आरोप। भागलपुर में बदहाल NH80 की बदलेगी सूरत। जीर्णोद्धार के लिए महाराष्ट्र की कंपनी को मिला टेंडर। 971 करोड़ की लागत से होगा नवीनीकरण। किशनगंज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डीएम ने की बैठक। बेगूसराय में भी लोगों ने की चौठ चंद्र की पूजा। महिलाओं ने किया चंद्रमा पूजन। मधुबनी में चौठ चंद्र पर्व की रही धूम। विधि विधान के साथ लोगों ने की चंद्रमा की पूजा। मुंगेर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा संरक्षण और आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ। सोझी घाट पर गंगा आरती का आयोजन। बाढ़ के मोकामा में दिखी गणेश पूजा की धूम। पंडालों में लगे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। शेखपुरा के हसनगंज में रामधुनी महायज्ञ का आयोजन। हजारों की संख्या में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। हाथी घोड़े भी हुए शामिल। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के देवली में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। जमुई में टैंकर और पिकअप के बीच टक्कर में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। सीतामढ़ी में बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगेगा स्मार्ट मीटर। डीएम ने की शुरुआत। जमुई में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 3 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन। एनसीसी के 135 कैडेट हुए शामिल। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाली यादवपुर मंगलपुर महासेतु के बनने से 18 गांवों के किसान परेशान। अप्रोच पथ में एक स्लुइस गेट की किसान कर रहे हैं मांग। पटना में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले अफसरों का प्रशिक्षण। शेखपुरा के शेखोपुर थाना क्षेत्र के मालदा पंचायत में चुनावी अभियान तेज। एक दूसरे पर जनप्रतिनिधियों का आरोप प्रत्यारोप। नालंदा में पंचायत चुनाव को लेकर बैलेट बॉक्स का किया जा रहा मरम्मत। डीएम जल्दी पूरी तैयारी का कर रहे हैं दावा। मधुबनी में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 232 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पूर्णिया से बनमनखी में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़।